दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ फिर मौजूद हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो हरियाणा में काफी दिन से चर्चा में है। मुद्दा है हरियाणा के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कई बार विधायक रहे, 5 बार विधायक रहे पंडित रामविलास शर्मा को लेकर। मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए हैं। कल भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको बताया था कि रामविलास शर्मा जिनके खिलाफ मामला हाईकोर्ट में गया हुआ है, तो आज आपको बता दूं कि हाईकोर्ट के अंदर उस मामले पर सुनवाई हुई है। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने मृतक मोहित, आपको पूरी घटना तकसीम से पहले ही बताई, अभी फिर बताऊंगा। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने मृतक मोहित के पिता कैलाश चंद शर्मा की अर्जी पर सुनवाई की है और उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए हरियाणा पुलिस को आदेश दिए हैं कि हरियाणा के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी इस सारे मामले की जांच करें। उच्च न्यायालय ने कहा है कि 3 दिन के अंदर मोहित के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार भी कराया जाए। मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किए थे, बताया था कि सनातन संस्कृति के अंदर जो 16 संस्कार है उनमें प्रमुख संस्कार है अंतिम संस्कार, यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर पार्थिव देह को पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है सनातन धर्म के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार। और जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, धरती जल थल अग्नि वायु आकाश, यानी कि वापस उन्हीं पंच तत्वों में मिला दिया जाता है। और यह दुर्भाग्य रहा मोहित का। हालांकि मोहित ने सुसाइड किया, मोहित ने आत्महत्या की 13 दिसंबर 2024 को। और मोहित के पिता का आरोप था कि जो मोहित ने सुसाइड किया वो हरियाणा के पूर्व मंत्री पंडित रामविलास शर्मा से, उनकी प्रताड़नाओं से, उनसे परेशान होकर, दुखी होकर, निराश होकर के मोहित ने खुदकुशी की। मोहित के पिता चाहते थे, मोहित के पिता का कहना था, कैलाश चंद शर्मा का जो पुजारी का काम भी करते हैं, कह रहे थे कि उनके बेटे की जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, यानी कि उनके पुत्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक मोहित के शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। और इसी को लेकर के लगातार 1 महीने से ज़्यादा हो गया आज मोहित का पूरा परिवार जो है वो धरना, अनशन और भूख हड़ताल और ये सब कुछ चल रहा है और आंदोलन है एक तरह से। और आंदोलन इसलिए कि एफआईआर हो, न्याय हो, और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, आपने कई प्रकार के आपके कमेंट्स आए थे, जिसके अंदर सभी प्रकार के कमेंट्स थे, कुछ फेवर के, कुछ अनफेवर के, कुछ पंडित जी को ठीक बता रहे थे, कुछ कैलाश चंद शर्मा को ठीक बता रहे थे। लेकिन अब इस मामले के अंदर जब उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो 2 प्रमुख इसके अंदर पहलू रहे। पहला पहलू तो वही कि जिसमें कैलाश चंद शर्मा लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने 22 करोड़ रुपया 1996 से 2016 तक पंडित रामविलास शर्मा को दिया। एक तो इसी बात पर, और दूसरा कैलाश चंद शर्मा की पत्नी ने जो अटेम्प्ट टू सुसाइड किया था, यानी कि उन्होंने पॉइजनिंग कर ली थी, और उसके बयान भी दर्ज हुए और कैलाश चंद शर्मा की पत्नी के बयान पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इन दोनों बातों को हाईकोर्ट ने सुना और अब कहा है कि सारे घटनाक्रम की, सारे मामले की जांच जो है एक हरियाणा के सीनियर आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी करें। और उसके बाद में साथ साथ ही हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने यह निर्देश भी दिए कि मृतक मोहित की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार कराया जाए 3 दिन के अंदर अंदर। यानी कि अब 2 बातें हो जाएंगी। एक तो मृतक की पार्थिव देह जो इंतजार कर रही है कि अंतिम संस्कार नसीब में कब आएगा, वो पूरा हो जाएगा। और दूसरा, अगर जांच होगी तो फिर जांच के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। वैसे पंडित रामविलास शर्मा भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट पर मैं पढ़ रहा था, उन्होंने अपना बयान दिया है कि वे कानून का पूरा पालन करते हैं और इस सारे मामले के अंदर जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि कैलाश चंद शर्मा ने जो हाईकोर्ट में कहा कि वो मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम अधिकारियों से मिल चुके हैं। और आपको एक बात और आपके नोटिस में जरूर रही होगी, हमने आपको पहले भी बताई थी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का जब टिकट वितरण चल रहा था तो उससे ठीक पहले हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी थी। एक लेटर वायरल हुआ था उन दिनों भी कि कैलाश चंद शर्मा का जो मामला है, जो शिकायत कैलाश चंद शर्मा ने की थी, इसकी जांच कराई जाए। अब देखने वाली बात यह है कि इस जांच में सामने क्या आएगा। क्या पंडित रामविलास शर्मा की परेशानियां, मुश्किलें बढ़ेंगी और या फिर जांच के अंदर पाक साफ साबित होंगे वो।
इस जांच के अंदर क्या होगा, क्या इसके पीछे कोई गड़बड़, कोई घोटाला, कोई किसी प्रकार की रंजिश, कोई साजिश, कोई षड्यंत्र कुछ चल रहा था क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में सनातन संस्कृति का सम्मान होगा और पार्थिव देह को अंतिम संस्कार नसीब होगा। आप क्या समझते हैं इस सारे घटनाक्रम के पीछे क्या कोई षड्यंत्र, साजिश, रंजिश और या फिर किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम चलता रहा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।